तो जय हिंद जय भारत दोस्तों, मैं प्रियंका दिल्ली पुलिस कांस्टेबल सिलेक्टेड 2025-26 में जो आपके होने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उससे रिलेटेड मैं आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल में बताने वाली हूँ। पहला जो मैं आपको ऊपरी तौर से बता दूँ, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट और आपके लड़कों के लिए जो ज़रूरी होता है वो है ड्राइविंग लाइसेंस। वो आपको लड़कों के लिए फिजिकल पे ही मांग लिया जाता है। ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि पिछली बार एक लड़के के साथ हो गया था कि फिजिकल तो उसने बहुत अच्छा निकाला, सारी चीज़ें A1, उसकी नंबर भी बहुत बढ़िया और फिजिकल तो बहुत तोड़ निकाला था उसने, एक बार में मस्त टाइमिंग आई थी। लेकिन बेचारा फिजिकल के लिए उस टाइम बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था। ठीक है, तो लड़के ये बात ध्यान रखें कि उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना ही चाहिए। और आपका आता है आधार कार्ड। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोज तो कम से कम 10 तो होनी चाहिए, ताकि आपको किस टाइम क्या मांग ली जाए कुछ नहीं पता। और रही आपकी और भी डॉक्यूमेंट के बारे में बात, मैं अब आपको डिटेल में बताने जा रही हूँ। तो आइए चलिए देखते हैं। तो चलिए डॉक्यूमेंट्स की कुछ डिटेल के बारे में जान लेते हैं, जो बच्चों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए, पहला है लड़कों के लिए। लड़कों के लिए ड्राइविंग लाइसेंस मस्ट है। ये आपका फिजिकल के एक दिन पहले का भी होगा ना, तब भी चल जाएगा। लेकिन एक चीज़ बता देती हूँ, आप फिजिकल देने गए और वहाँ अगर आप जाके सिर्फ लर्निंग दिखा रहे हैं ना, तो उससे काम नहीं चलेगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। तो इसीलिए आपका मेक श्योर एक दिन पहले का भी हो ना, तब भी आपका ये लाइसेंस चल जाएगा। तो इस बात के लिए लड़के ध्यान रखें, आपका बाइक और कार दोनों का होना चाहिए, मस्ट है। कहीं सोचो कि बाइक का हो तो चल जाएगा, नहीं। कार का हो तो सिर्फ चल जाएगा, नहीं। दोनों का होना जरूरी है दोस्तों, ध्यान रखना। और नेक्स्ट डॉक्यूमेंट में चलते हैं। ये सिर्फ लड़कों के लिए, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। आइए, नेक्स्ट आता है आपकी 10th की मार्कशीट। आपकी 10th की मार्कशीट में आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कुछ लोगों की मार्कशीट होती है अलग अलग, 10th के नंबर्स के जो होते हैं वो अलग हो जाती है, और ये जो सर्टिफिकेट होता है हमारा 10th का, वो अलग देते हैं। और किसी किसी का एक साथ होता है, जैसे कि ये वाली मार्कशीट आपको दे रखी है, इसके अंदर सर्टिफिकेट भी आपका है और आपकी मार्क्स भी यहाँ पर है। तो ये जो होते हैं ये तो एक ही चल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन जिनका अलग अलग होता है वो इस बात का ध्यान रखें कि आप अपना सर्टिफिकेट भी साथ में लेके जाएं और ये मार्कशीट भी साथ लेके जाएं, ठीक है। तो अब आते हैं 12th की मार्कशीट पे। 12th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट बच्चों की अलग अलग दे रखी होती है। जैसे कि मार्कशीट अलग है और हमारा सर्टिफिकेट भी अलग है। ये है आपकी मार्कशीट और ये है आपका सर्टिफिकेट, ये दोनों ही होना जरूरी है, ठीक है। तो एक चीज और बता देती हूँ, इसमें एक चीज और ऐड ऑन कीजिएगा दोस्तों। आपका जो आधार कार्ड है, जिस आधार कार्ड में आपकी डिटेल है, आपका नाम, आपका फादर, आपकी मदर्स का जो नेम है, वो आपकी 10th और 12th में सेम होना चाहिए। इस बात का जरूरी ध्यान रखिएगा, क्योंकि बच्चों को इस चीज के लिए भी निकाल दिया जाता है कि आपकी ये दोनों चीजें मैच नहीं खा रही हैं। अब आगे आ जाइए, ये हो गया 12th का सर्टिफिकेट। अब आता है हमारा डोमिसाइल की बारी। इसके बारे में आपको एक छोटी सी डिटेल जो है जानना जरूरी है, वो ये कि जो बच्चे अदर स्टेट के हैं उनके लिए मस्ट है, ये होना ही चाहिए उनके लिए। जो दिल्ली के हैं वो 1% चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अदर स्टेट के हैं उनके लिए सर्टिफिकेट एक तरीके से देखा जाए, ओवरऑल डोमिसाइल सर्टिफिकेट भी जरूरी है। और इसके लिए आपकी कोई क्रूशियल डेट का चक्कर नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये इस डेट से पहले का हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक दिन पहले भी बनवा लो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से, पर आपका ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। आ जाइए अब नेक्स्ट आता है आपका कास्ट सर्टिफिकेट। आपका कास्ट सर्टिफिकेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत से बच्चों को नहीं पता होता कि ओबीसी सेंट्रल का भी होता है। तो इसीलिए आपका सेंट्रल का ओबीसी कैसे बनेगा, पहले आपका स्टेट का ओबीसी होना चाहिए, देन आपका सेंट्रल का ओबीसी बनेगा। और ओबीसी के साथ साथ आपका होना चाहिए आपके साथ वो एनसिल भी जरूरी है। वो वहाँ पे एनसिल सबमिट कर लेते हैं और इसको भी सबमिट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपके पास ओबीसी का सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, और इसके लिए आपकी क्रूशियल डेट जरूरी है। आपने जब फॉर्म भरा है ना, अगर फॉर्म भी नहीं, ये छोड़िए, अगर आपके जिस दिन फॉर्म निकला है, फॉर्म कब निकला था, 22 अक्टूबर 2025 से स्टार्ट हो गए थे, तो उससे एक दिन पहले की भी चल जाएगी। लेकिन आपकी क्रूशियल डेट यही होनी चाहिए कि आपके फॉर्म भरने से एक दिन पहले का होना चाहिए, मामला चल जाएगा, ठीक है। तो आइए आगे देखते हैं। अब बात आई SC ST वालों की, क्योंकि जनरल को तो किसी सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं होती है ना।
तो आइए SC/ST के लिए, SC/ST का भी क्या है, ये OBC SC/ST सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट का होना चाहिए। पुराना चल जाएगा, बस जो मैंने अभी आपको क्या डेट बताई थी दोस्तों, 21 अक्टूबर। हमारा दिल्ली कांस्टेबल का जब फॉर्म आया था वो आया था 22 अक्टूबर 2025, तो उससे एक दिन पहले का भी चल जाएगा, जैसे कि मैंने आपको बताया था वो डेट है 21 अक्टूबर। इससे पहले का आपका होना चाहिए, ठीक है। आपका SC/ST का जो सर्टिफिकेट है वो आपका स्टेट का भी चल जाएगा, उसका सेंट्रल होने का जरूरत नहीं है, बट हाँ OBC का सेंट्रल होना जरूरी है, ठीक है। तो आइए अब हम आगे बढ़ते हैं इस चीज के लिए। हाँ एक सेकेंड, एक चीज और बताना मैं भूल गई आप लोगों को, वो ये है कि EWS के लिए डेट अलग है कि आपका 1 अप्रैल 2025 से 21 अक्टूबर 2025 के बीच का होना चाहिए। EWS वालों के लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको कोई भी नहीं बताएगा यहाँ पे, ठीक है। आइए नेक्स्ट, ये है आपका NCC का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास NCC का सर्टिफिकेट B सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे 2%, ठीक है। और अगर आपके पास NCC का C सर्टिफिकेट है तो आपको मिलेंगे पूरे 5% बोनस मार्क्स। हाँ दोस्तों 5% बोनस मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी डिटेल होती है खत्म, जो कि मैंने आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताई थी। जो एडिशनल चीज़ें जो मैंने आपको नहीं बताई हैं वो है अभी आपका आधार कार्ड और है आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, और एक और चीज़, ये जितने भी मैंने आपको डॉक्यूमेंट दिखाए हैं इनके कम से कम 3 सेट तो आप अपने पास लेके ही जाइएगा डॉक्यूमेंट वाले दिन, और पासपोर्ट साइज फोटो मैक्सिमम आप अपने पास 10 रखिएगा ताकि आपको ज़रूरत पड़े तो आप उसी टाइम निकाल ले, ठीक है दोस्तों। तो आज हम यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। अगली अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिएगी तो आप इस वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं आपको और आगे इन्फॉर्मेशन देखूँ। जिस बच्चे को कोई भी डाउट हो आप मुझे इसके ज़रिए आप मुझे बता सकते हैं, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू।